नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का न्यू रिवीजन क्लास के भीतर, रिवीजन वीडियोस के भीतर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और भगवती जी अनंत कृपयाओं से आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में जो थे वो कहेंगे पढ़ रहे थे। राजस्थान का एकीकरण लगभग अपन समाप्त करने की स्थिति के अंतर्गत है। राज्य पुनर्गठन आयोग वगैरह के बारे में सब के बारे में पढ़ लिया था। अब राजस्थान के भीतर क्या हुआ था कि श्रेणी जो राज्य हुआ करते थे उस श्रेणी राज्यों के बारे में अपन जो है वो पढ़ रहे हैं। श्रेणी राज्यों के बारे में पढ़े तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात ये आती है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतर्गत 4 श्रेणी के जो राज्य थे वो हुआ करते थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी के राज्य। इस बात ए श्रेणी के राज्य कौन हुआ करते थे कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाले जो कहीं की ब्रिटिश भारत के अधीनस्थ जो आने वाले जो कहीं के राज्य थे, स्टेट थे, वो ए श्रेणी के राज्य जो थे, वो ए श्रेणी के जो राज्य थे वो कहीं के हुआ करते थे। इस बात को याद रखें। ए श्रेणी के राज्यों के बाद बात करोगे तो हमारे सामने बात आती है बी श्रेणी के राज्यों की। ए श्रेणी के राज्य हुए, ए श्रेणी के उन राज्यों के बाद बात करें तो हमारे सामने जो बात आती है वो आती है बी श्रेणी के जो राज्य हुए उनकी कहीं कहीं जो बात हुई, बी श्रेणी के राज्यों की जो बात हुई वो कहीं आती है। इस बात को याद रखें। बी श्रेणी के उन तमाम राज्यों की बात करोगे तो बी श्रेणी के राज्यों का मतलब क्या हुआ, बल्कि ऐसे राज्य स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों से मिलकर जो बने थे, क्रिएट करके जो बने थे, वो जो इनके राज्य हुए वो बी श्रेणी के राज्य हुए। बी श्रेणी के राज्यों के बाद सी श्रेणी के राज्य होते हैं। सी श्रेणी के राज्य क्या होते हैं, मतलब कि ब्रिटिशकालीन जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। देखिए मैं बता दूँ करके ए श्रेणी के राज्यों की सबसे पहले बात करें तो ब्रिटिश भारत के अधीन आने वाले तमाम जो राज्य थे वो ए श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। इस बात को कौन कौन से ए श्रेणी के राज्य, जिसकी आप कह सकते हो कलकत्ता कह दो, मुंबई कह दो, मद्रास कह दो, चेन्नई कह दो, कलकत्ता कह दो, कहीं की बॉम्बे कह दो, मुंबई कह दो और कहीं कहीं आप कह दो ये क्या नाम है इसका, चेन्नई कह दो। ये कहीं के तमाम जो कहीं कहीं राज्य हुआ करते ये ए श्रेणी के राज्य थे। इस श्रेणी के राज्यों की बात करें तो बी श्रेणी के राज्यों की बात है। बी श्रेणी के राज्यों का मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बनाए गए जो राज्य थे, क्रिएट किए गए जो राज्य हुआ करते थे वो कहीं की बी श्रेणी के जो राज्य थे वो कहीं के हुआ करते थे। इस बात को याद रखें करके मैं बता दूं करके कि बी श्रेणी के ये जो तमाम कहीं के राज्य थे वो कौन कौन से राज्य, जैसे राजस्थान था, हैदराबाद था, ये छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बनाए गए राज्य थे, ये बी श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी के राज्यों के बाद बात करोगे तो हमारे सामने जो बात आती है वो सी श्रेणी के तमाम जो राज्य हुए, हमारे सामने जो बात आती है वो सी श्रेणी के तमाम जो राज्य हुए, सी श्रेणी के तमाम जो राज्य हुए, सी श्रेणी के राज्यों की बात आती है। सी श्रेणी के राज्य कौन से हुए, श्रेणी के राज्यों के अंदर बात करोगे तो हमारे सामने ब्रिटिशकालीन भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश कहीं के हुआ करते थे वो कहीं के सी श्रेणी के राज्य थे। इसकी उसके अंदर आप देखोगे दिल्ली था, इसके अजमेर मेरवाड़ा था, ये सी श्रेणी के राज्य हुए। सी श्रेणी के राज्यों की बात करें बी श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के जो राज्य हुए वो कौन कौन से थे। बी श्रेणी के राज्यों के अंदर आप बात करोगे बी श्रेणी के राज्य जो थे वो कौन कौन से हुआ करते थे। बी श्रेणी के राज्यों की बात करोगे, सी श्रेणी के राज्य हुए, बी श्रेणी के राज्य कौन से थे, मतलब कि आप कह सकते हो बी श्रेणी के राज्यों की मतलब बी श्रेणी के राज्य कौन से हुआ करते हैं। फाइनली 1 नवंबर 1956 को एक संविधान संशोधन जो था वो होता है। इस संविधान संशोधन का जो नाम था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को एक जो था 1 नवंबर 1956 को एक्चुअली जो था 1 नवंबर 1956 को एक्चुअली था 1 नवंबर 1956 को एक 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो श्रेणी राज्य थे, ये श्रेणी राज्य फाइनली कहीं जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। इस बात को याद रखेगा। अब भारत जो था उस भारत के अंतर्गत 2 श्रेणियाँ जो थी वो बनाई गई थी। कौन कौन सी श्रेणी, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य हुआ करते थे वो 14 राज्य हुआ करते थे, जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे वो 6 हुआ करते थे। इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा के भीतर जो सदस्य भेजे गए थे वो सदस्य कौन कौन से थे उसकी बात करें। सबसे पहले बात करें मेवाड़ की। मेवाड़ से कौन कौन भेजा करते हैं, मेवाड़ के अंतर्गत बात करोगे अगर के तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर मेवाड़ के भीतर जो था मेवा नहीं वी, बल्कि विजय कहीं के जो था टी विजय राघवाचार्य करके बनता था। जो मेवाड़ से कहीं के जो था वो कहीं के भेजा, मेवाड़ से जाने वाला राजस्थान, मैं बता दूं करके मेवाड़ से कहीं के मैं बता दूं करके इस पर शब्दों में मेवाड़ क्षेत्र से बात करोगे तो मेवा नहीं वी, विजय राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य करके बनता था। जो मेवाड़ से संविधान सभा के भीतर कहीं के उपस्थित होने वाला सदस्य था। इस बात टी विजय राघवाचार्य के साथ साथ बात करोगे, टी विजय राघवाचार्य जो बंदा हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर मेवाड़ मतलब कि आप कह सकते हो कि एम मुंशी करके शायद बंदा था, क्या नाम था उसका,
मेवाड़ व नहीं ब, क्योंकि बलवंत सिंह मेहता करके बंदा हुआ करता था, तो वो कहीं की मेवाड़ से गया था संविधान सभा के भीतर सदस्य के रूप में। इस बात को याद रखो। बलवंत सिंह मेहता के साथ साथ बात करोगे तो मेवाड़ माणक्यलाल वर्मा करके बंदा था, जो मेवाड़ से गया था संविधान सभा के भीतर। इस बात को याद रखो। फिर बात करोगे मेवाड़ के बाद मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के जो महाराजा हुआ करते थे, मारवाड़ के महाराजा का क्या नाम था? मारवाड़ के महाराजा का नाम जो था वो क्या था? मारवाड़ के महाराजा का नाम हनुवंत सिंह, समझ रहे हो? उन समय हनुवंत सिंह थे। पर मारवाड़ के जो भी महाराजा थे उन समय उनका दीवान हुआ करता CS वेंकटाचारी करके बंदा। वो CS वेंकटाचारी जो बंदा था वो कहीं की मारवाड़ से संविधान सभा के अंतर्गत सदस्य के रूप में गया था। इस बात को याद रखें। CS वेंकटाचारी के साथ साथ मारवाड़ से एक और बंदा था जयनारायण व्यास। वो जयनारायण व्यास जो बंदा था वो भी कहीं के कहाँ पर गया था? मारवाड़ की तरफ से कहीं की संविधान सभा के भीतर गया। बीकानेर से कौन था बंदा? तो बीकानेर का कहीं के KM पन्नीकर करके बंदा था, जो बीकानेर से कहीं के जो था संविधान सभा के भीतर सदस्य रूप में गया था। इस बात को याद रखें। बीकानेर का एक और बंदा था। बीकानेर का एक और बंदा कौन था पता है? बीकानेर मतलब कि बीकानेर का एक और बंदा था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। बीकानेर का एक और बंदा था, बीकानेर के बाद जयपुर का एक दीवान हुआ करता था। कौन सा? VT कृष्णमाचारी, जो स्वयं मानसिंह सेकंड जो राजा हुए थे उनका कहीं की दीवान हुआ करते। VT कृष्णमाचारी जो था वो जयपुर से कहीं की संविधान सभा के भीतर गया था। साथ ही साथ VT कृष्णमाचारी के साथ साथ हीरालाल शास्त्री करके बंदा था, वो कहीं की जयपुर से संविधान सभा के भीतर गया था। इस बात को याद रखें। अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, यहाँ से एक बंदा था। कौन था? गोपाल भार्गव ऐसा कुछ बंदा था। गोपाल भार्गव क्या ऐसा कुछ नाम है। अजमेर मेरवाड़ा से एक और बंदा था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से एक और बंदा हुआ, इसका नाम था गोकुल भाई भट्ट नहीं, गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव नहीं, भार्गव करके ऐसा कुछ था जो अजमेर मेरवाड़ा से गया था। इस बात को याद रखें। और अगर बात करेंगे करके, और यदि अपन बात करें तो और कौन सी बात आती है? अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो पता नहीं कौन सी आती है। इस बात को याद रखें। मैंने कहा कि कहीं कहीं जो बात कह रहा हूँ करके वो याद रखें आपके समक्ष की कहीं कहीं जयपुर का। देखिए CS वेंकटाचारी जो बंदा था वो मारवाड़ का दीवान हुआ करता था, मैंने बताया। और VT कृष्णमाचारी वो बंदा था जो जयपुर का दीवान जो था वो कहीं हुआ करता था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि VT कृष्णमाचारी वो बंदा था, VT कृष्णमाचारी वो बंदा था जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला था। और DP खेतान की मृत्यु होने के बाद संविधान सभा के भीतर उस प्रारूप समिति का मेंबर बनता है, सदस्य बनता है। इस बात को याद रखें। और यदि अपन बात करें तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर अब राज्यों की जो पृथ्वी पर की जो बात है वो कहीं की आती है। इस बात को याद रखें। जब कहीं के एकीकरण हुआ था राजस्थान के भीतर, तो उस दौरान मेवाड़ की इन तमाम रियासतों को जब कहीं के एकीकृत किया गया था, उस दौरान कहा गया था कि कहीं की राजा जो होंगे उन राजा को विशेषाधिकार दिए जाएंगे। राजा को उनके उत्तराधिकारी बनाने का, उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा। राजाओं को अपने पास अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। राजाओं को प्रतिवर्ष कहीं कहीं जो विषय प्रीवी पर्स जो डिसाइड किया गया वो प्रीवी पर्स मिलता रहेगा। पता नहीं क्यों 26वां संविधान संशोधन होता है 1971 के भीतर, और इंदिरा गांधी के द्वारा ये सारे प्रीवी पर्स जो थे वो कहीं हटा दिए गए। राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण अपन ने जो था वो कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। एक बार वापस देख लेंगे तो कुछ चीज़ें जो भूल रहे हैं वो अपन माइंड में ले लेंगे। और कहीं की किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन चल रहा है, ओके। उसके अंतर्गत वन संपदा वाला हो गया, अब कंजर्वेशन वाला चल रहा है। इस बात को मैथ के अंतर्गत वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बहुत सारी चल रही। अब अपन सामने बात करते हैं आखेट निषेध चत्र की जो बात है वो कहीं करते हैं। इस बात को राजस्थान के भीतर टोटल 33 आखेट निषेध चत्र जो है वो कहीं किए हैं। मैं बता दूं कि आखेट निषेध चत्र की जो बात है वो कहीं करते हैं। राजस्थान के भीतर टोटल 33 यानी 33 आखेट निषेध जो चत्र हैं वो कहीं के स्थित है। इस बात को याद रखें। राजस्थान के भीतर सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र यदि कहीं पर है तो A नहीं B। बीकानेर के भीतर सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र, बीकानेर के भीतर टोटल 6 आखेट निषेध चत्र। इस बात को याद रखें। राजस्थान के भीतर सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र यदि कहीं पर है तो A नहीं B। बीकानेर के भीतर सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र जो हैं वो कहीं की स्थित है। इस बात को याद रखें। बीकानेर के भीतर टोटल 6 आखेट निषेध जो चत्र एक्चुअली हुए वो कहीं न कहीं स्थित हैं। इस बात को याद जो है वो याद रखें करके। यदि मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर, सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंतर्गत टोटल 5 आखेट निषेध चत्र हैं और फलोदी के भीतर 2 आखेट निषेध चत्र है। इस बात को याद रखें। जोधपुर के भीतर 5 आखेट निषेध चत्र और फलोदी के भीतर 2 आखेट निषेध चत्र हैं। जोधपुर की सबसे पहले बात करें तो जंबेश्वर जी करके आता है, जंबेश्वर जी करके आखेट निषेध चत्र आता है जो जोधपुर
जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। सबसे पहले हमारे सामने जोधपुर के भीतर आखेट निषेध चत्र आता है, जैसे जंबेश्वर जी करके आखेट निषेध चत्र है, तो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। जंबेश्वर जी आखेट निषेध चत्र के बाद बात करोगे तो जे नहीं जी एक गुड्डा विष्णुयान करके आखेट निषेध चत्र आता है। गुड्डा विष्णुयान जो आखेट निषेध चत्र है वो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। जंबेश्वर जी जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके बाद बात करोगे तो जे नहीं जी गुड्डा विष्णुयान करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। गुड्डा विष्णुयान जो आखेट निषेध चत्र एक्चुअली हुआ करके उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने जो आता है इनके जोध डी यानी डोसा यानी डोली करके एक इनकी आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि गुड्डा विष्णुयान आखेट निषेध चत्र के बाद जोध मतलब डी डोसा मतलब डोली करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। डोली जो आखेट निषेध चत्र एक्चुअली हुआ करके, डोली जो आखेट निषेध चत्र कहीं जो हुआ करके, डोली जो आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके उसके बाद बात करो डोसा मतलब साथिन करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। डोली के बाद बात करो डोसा साथिन करके एक आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके वो कहीं आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। साथिन करके जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो जोधपुर मतलब कि प नहीं फ मतलब कि आप क्या जो फिटनास्की करके फिटनास्की करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। साथिन करके जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो जोधपुर प नहीं फ फिटनास्की करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो जोधपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। ये जोधपुर के भीतर स्थित 5 प्रमुख आखेट निषेध चत्र हुआ करते हैं। फलोदी के भीतर भी 2 प्रमुख आखेट निषेध चत्र स्थित है, वो कौन कौन से बताइए करके। जोधपुर के भीतर ये टोटल 5 आखेट निषेध चत्र जो थे वो स्थित थे। अब बात आती है फलोदी के भीतर 2 प्रमुख आखेट निषेध चत्र, वो कौन कौन से। फलोदी मतलब कि लोहावट करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो फलोदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। फलोदी लोहावट करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो फलोदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। लोहावट के साथ साथ बात करो फलोदी यानी डेंचू करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो फलोदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। लोहावट के साथ साथ बात करो फलोदी डी यानी डेंचू करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो फलोदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र कहीं है, इस बात को याद रखें। फलोदी के साथ साथ बात करोगे तो जैसलमेर जिले के भीतर भी 2 प्रमुख आखेट निषेध चत्र आते हैं, वो कौन कौन से बताइए करके। फलोदी के बाद बात करोगे तो जैसलमेर के भीतर भी 2 प्रमुख आखेट निषेध चत्र आते हैं, वो कौन कौन से बताइए। जैसलमेर रामदेवरा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो जैसलमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। जैसलमेर रामदेवरा करके आखेट निषेध आता है, रामदेवरा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जैसलमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र कहीं है, इस बात को याद रखें। रामदेवरा के साथ साथ बात करोगे तो राऊ उजला करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो जैसलमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। रामदेवरा के साथ साथ बात करोगे तो राऊ उजला करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो कहेंगे जैसलमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र कहीं है, इस बात को याद रखें। जैसलमेर की बात करोगे तो बाड़मेर के भीतर एक आखेट निषेध चत्र आता है, बी नहीं डी धोरीमना करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बाड़मेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। जैसलमेर की बात करो बाड़मेर के भीतर एक आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा आता है, बी नहीं डी क्योंकि धोरीमना करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बाड़मेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। बाड़मेर के बाद बात करोगे तो बीकानेर के भीतर 6 आखेट निषेध चत्र स्थित है, इस बात को याद रखें। जहां पर राजस्थान के सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र 6 आखेट निषेध चत्र स्थित है, इस बात को। बाड़मेर के बाद बात करो बीकानेर के भीतर राजस्थान के सर्वाधिक आखेट निषेध चत्र जो है स्थित है, मतलब बीकानेर के भीतर राजस्थान के 6 आखेट निषेध चत्र जो है वो स्थित है, वो कौन कौन से बताइए करके। तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर हमारे सामने बात आती है मतलब कि बज्जू करके आखेट निषेध चत्र आता है, वो जो बज्जू आखेट निषेध चत्र है वो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र कहीं है, इस बात को याद रखें। और बज्जू करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो एक प्रकार से कहेंगे बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। बज्जू जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ बात करोगे तो बज्जू जैसे जोड़बीड़ गढ़वाल करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। बज्जू जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ बात करो बज्जू जोड़बीड़ गढ़वाल करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। जोड़बीड़ गढ़वाल जो आखेट निषेध चत्र एक्चुअली हुआ, जोड़बीड़ गढ़वाल जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने एक्चुअली जो है करके बीकानेर नहीं मुकाम करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर बता दूं, जोड़बीड़ गढ़वाल जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके बाद बात करोगे तो बीकानेर नहीं मुकाम करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। मुकाम जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो बी नहीं डी देशनोक करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो एक प्रकार बीकानेर मुकाम के साथ साथ बीकानेर नहीं सा समनसर कोटसर करके आखेट निषेध चत्र आता है,
समंतसर कोटसर करके आखेट निषेध चत्र जो हुआ वो आता है, तो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र इस बात को आता है। मुकाम के साथ साथ बात करोगे तो बीकानेर र नहीं सा समंतसर कोटसर करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। भाई बता दूं कि बी नहीं डी देशनोक करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। देशनोक के साथ साथ बात करोगे दी यात्रा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। देशनोक के साथ साथ बात करोगे तो दी यात्रा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो बीकानेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। बीकानेर के बाद बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जयपुर साइड अपन जाएंगे, जयपुर साइड के अंतर्गत जयपुर के भीतर प्रमुख एक आखेट निषेध चत्र आता है, जमा महिला करके आखेट निषेध चत्र आता है, तो जयपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। बीकानेर वगैरह जो हुए उसके बाद बात करोगे तो जयपुर के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, वो कौन सा आखेट निषेध चत्र आता है, जमा महिला करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो जयपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। जयपुर के बाद बात करोगे तो दौसा के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा, दौसा सागर सेंथल सागर करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो दौसा के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। जयपुर के बाद बात करोगे दौसा के भीतर आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा, दौसा सागर सेंथल सागर करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो दौसा के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ वो कहीं गई है, इस बात को याद रखें। दौसा के बाद बात करोगे तो कोटपुतली बहरोड के भीतर कोटपुतली बहरोड के भीतर एक आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा, बरदोद करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो कोटपुतली बहरोड के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। दौसा के बाद बात करोगे तो कोटपुतली बहरोड के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा आता है, बरदोद करके बरदोद 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 करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो कोटपुतली बहरोड के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। कोटपुतली बहरोड के बाद बात करो खैरथल तिजारा के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, वो कौन सा आता है बताइए। वो एक्चुअली जो आता है तिजारा जा नहीं जो जोड़िया जोड़िया करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो खैरथल तिजारा के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को रखें। खैरथल तिजारा मैं बता दूं कोटपुतली बहरोड के बाद बात करूँ खैरथल तिजारा के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा आता है बताइए। खैरथल तिजारा जा नहीं जो जोड़िया करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो खैरथल तिजारा के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके वो कहीं न कहीं है, इस बात को याद जो है वो याद रखा करके। वही मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ, वही मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर खैरथल तिजारा के बाद यदि बात करें खैरथल तिजारा जो हुआ करके उसके बाद बात करें खैरथल तिजारा जो हुआ उसके बाद यदि बात करें तो बात आती है सवाई माधोपुर के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र स्थित है, सभा नहीं कवा कमाल जी करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो सवाई माधोपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद करके मैं बता दूं करके खैरथल तिजारा के बाद बात करोगे तो सवाई माधोपुर के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा आखेट निषेध चत्र आता है बताइए। सभा नहीं कवा कमाल जी करके आखेट निषेध चत्र आता है, कमाल जी करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, तो सवाई माधोपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके वो कहीं गई है, इस बात को करें। सवाई माधोपुर के साथ साथ बात करोगे तो टोंक के भीतर एक आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके वो कहीं आता है, वो कौन सा आखेट निषेध चत्र आता है बताइए। टोंक के भीतर बात करोगे तो टोरा रानीपुरा करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो कहीं टोंक के भीतर एक कहीं प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। सवाई माधोपुर के बाद बात करें टोंक के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, टोरा रानीपुरा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो टोंक के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध जो चत्र एक्चुअली हुआ करके वो कहीं गई है, इस बात को याद जो है याद रहे वो याद जो एक्चुअली है तो याद रहे। टोंक के साथ साथ यदि आप बात करोगे टोंक जो एक्चुअली कहीं के हुआ करके उसके साथ साथ यदि आप बात करोगे करके तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूँ करके बूंदी के भीतर एक आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा बक्का बूंदी के भीतर कनक सागर लेके आपको पता हुआ तो कनक सागर करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो बूंदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखें। टोंक के बाद बात करोगे तो बूंदी के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा बक्का बूंदी के भीतर कनक सागर झील है, तो कनक सागर करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो बूंदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध जो चत्र एक्चुअली हुआ वो कहीं गई है, इस बात को याद रखें। बूंदी के बाद यदि बात करें तो मैं बता दूं करके बारह के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र सौरसन करके एक आखेट निषेध चत्र आता है, जो बारह के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध जो चत्र हुआ करके वो कहीं गई है, इस बात को याद जो है करके। बारह के बाद बात करोगे तो क्या बात करोगे बताइए कि बारह के बाद बात करोगे चित्तौड़गढ़ के भीतर कहेंगे एक मैनाल करके कहेंगे आखेट निषेध चत्र आता है, जो चित्तौड़गढ़ के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। चित्तौड़गढ़ के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा मैनाल करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो चित्तौड़गढ़ के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ वो कहीं गई है, इस बात को याद रखें। मैनाल के साथ साथ बात करोगे तो उदयपुर के भीतर कौन सा आएगा बताइए करके उबा बागदड़ा क्रोकोडाइल नहीं बागदड़ा करके आखेट निषेध चत्र आता है, जो उदयपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो है वो कहीं गई है, इस बात को याद रखें। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बात करोगे तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर उबा
बागदड़ा क्रोकोडाइल, बागदड़ा करके आखेट निषेध चत्र आता है जो उदयपुर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध जो चत्र हुआ वो कहीं कहीं है, इस बात को याद रखें। उदयपुर के साथ साथ बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि अजमेर नागौर डिस्ट्रिक्ट जो हुआ करके उस नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर दो प्रमुख आखेट निषेध चत्र स्थित है, वो कौन कौन से बताइए। नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर दो प्रमुख आखेट निषेध चत्र वो कौन कौन से बताइए। नागौर के भीतर ग नहीं ज, जीराज करके, हाँ जीराज करके, जीराज करके एक आखेट निषेध चत्र आता है जो नागौर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को है। नागौर के भीतर जो है नागौर ग नहीं ज, जीराज करके आखेट निषेध चत्र आता है करके जो कि नागौर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। जीराज के साथ साथ बात करोगे तो नागौर रोटू करके आखेट निषेध चत्र आता है जो नागौर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात करोगे। जीराज के साथ साथ बात करो नागौर रोटू करके आखेट निषेध चत्र आता है जो नागौर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध जो चत्र एक्चुअली हुआ करके वो कहीं कहीं है, इस बात को याद जो एक्चुअली है करके वो याद रखे करके। वहीं मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ करके नागौर के बाद यदि बात करें, नागौर के बाद बात करें पाली के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, वो कौन सा आता है बताइए। ज्वाई बांध करके आखेट निषेध चत्र आता है तो पाली के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को याद रखे करके। मैं बता दूं करके कि पाली के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र, कौन सा आखेट निषेध चत्र आता है। ज्वाई बांध करके आखेट निषेध चत्र आता है तो पाली के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात। पाली के साथ जालोर के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र, जालोर र नहीं सा, सांचोर करके आखेट निषेध चत्र आता है जो जालोर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके जालोर के भीतर एक प्रमुख आखेट निषेध चत्र आता है, कौन सा। जालोर र नहीं सर, संसूर करके आखेट निषेध चत्र आता है जो जालोर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ करके वो कहीं के आता है, इस बात को। जालोर के बाद बात करोगे तो अजमेर के भीतर एक्चुअली जो है वो तीन प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो है वो स्थित है, वो कौन कौन से बताइए करके। और ज नहीं ग, गसीरो 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 गसीटो, गसौती 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 गसौटी गसौटी घसोटी घसो घसो हागिड़ी घसोटी करके अजमेर के भीतर, घसोटी करके अजमेर के भीतर तीन प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुए वो क्या आते हैं, कौन से आते हैं। ज नहीं ग, घसोटी करके अजमेर, घसोटी अजमेर के भीतर, ज नहीं ग, घसोटी करके अजमेर के भीतर तीन प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुए वो घन के आते हैं, इस बात को। घसोटी मतलब क्या होगा, घसोटी का मतलब ये होगा ग का मतलब क्या होगा, घ का जो मतलब हुआ, घ का मतलब क्या होगा, घ का जो मतलब एक्चुअली हुआ वो क्या होगा बता दो। गंगलाभ, गंगलाभ करके एक आखेट निषेध चत्र आता है जो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को। गंगलाभ करके एक आखेट निषेध चत्र आता है जो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो है वो गंगे हैं, इस बात को। गंगलाभ जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ साथ घसीटो, घसीटो सी यानी कि आप क्या कहोगे घसोटी, घसोटी रे सॉरी घसो घसोटी 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 मतलब कि सौखलिया, सौखलिया करके आखेट निषेध चत्र आता है जो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद रखें के। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर आपको एक गंगलाभ आखेट निषेध चत्र जो हुआ उसके साथ साथ बात हुई घसोटी, एक सौखलिया करके आखेट निषेध चत्र आता है जो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात को रखे। सौखलिया के साथ साथ बात हुई घसोटी, टिलोरा करके आखेट निषेध चत्र आता है जो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र जो हुआ वो बन गई है, इस बात को याद रखें। सौखलिया जो आखेट निषेध चत्र हुआ उसके साथ साथ बात करूँ घसोटी, तिलोरा करके आखेट निषेध चत्र आता है तो अजमेर के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र है, इस बात को याद जो है करके वो याद रखें करके। मैं बता दूँ कि राजस्थान के भीतर सबसे बड़ा यदि कोई कहेंगे आखेट निषेध चत्र यदि कोई है तो बड़ा नाम तो बीकानेर के भीतर, बीकानेर र नहीं सर, सवंतसर कोटसर करके आखेट निषेध चत्र हैं जो बीकानेर के भीतर स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा कहेंगे आखेट निषेध चत्र, इस बात के। राजस्थान का सबसे बड़ा यदि आखेट निषेध चत्र यदि कोई है तो बड़ा नाम मतलब बीकानेर के भीतर से, बीकानेर र नहीं सर, सवंतसर कोटसर करके आखेट निषेध चत्र हैं जो बीकानेर के भीतर स्थित है और राजस्थान का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा आखेट निषेध जो चत्र एक्चुअली हुआ करके वो कहीं गई हैं, इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद रखा है। वहीं बता दूँ करके राजस्थान के भीतर सबसे छोटा यदि आखेट निषेध चत्र कोई है तो बूंदी के भीतर स्थित बक्का, कि बूंदी के भीतर कनक सागर झील है तो कनक सागर करके आखेट निषेध चत्र आता है जो बूंदी के भीतर स्थित है और राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध चत्र जो हुआ वो कहीं गई है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध चत्र यदि कोई आता है तो बूंदी के भीतर स्थित बक्का, क्योंकि बूंदी के भीतर आपको पता होगा कनक सागर झील है तो कनक सागर करके एक आखेट निषेध चत्र आता है तो बूंदी के भीतर स्थित प्रमुख आखेट निषेध चत्र, इस बात हो चुके हैं। उनके आखेट निषेध जो चत्र थे वहाँ तक अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। शुभंकर को अपन कल से जो है वो रिवाइज करेंगे माँ भगवती के असम गिरमाओं से। फिर अपन अब क्या पढ़े, अपन अब जो पढ़ेंगे वो रिवाइज क्या करेंगे बताइए। मैथ तो अपन बार बार रिवाइज ही करते हैं, फिर हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ी, हिंदी में हिंदी नीचे पढ़ी है, फिर बात
अरे मीठो अपन क्या करते हैं, किसान आंदोलन जो हुआ उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार के लिए। आज के लिए इतना ही है रिवीजन के लिए, है ना। आज के लिए इतना ही है रिवीजन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर इसी क्लास को, इसी रिवीजन क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।